जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी का तैयारी। एग्जाम आ गया है नज़दीक, तो तैयारी अब लगा देना पड़ेगा जोर से। थोड़ा सा मेहनत करना है और बाकी जो है मैथ में पूरा का पूरा स्कोर करने की कोशिश करना है। इसमें जो है सो कोई नो डाउट नहीं, 80 में 80 नंबर लाने की प्रयास करना है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और इस प्रोबेबिलिटी में जो है इससे 1 मार्क्स का 5 एक क्वेश्चन जो है तो 5 मार्क्स का मतलब अनिवार्य है कि आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो है सो बहुत ही आसान तरीके से आज हम बताने वाले हैं। कि चलो हम इसको जो है सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में चलो हम एक्सरसाइज 13.3 का बेस थ्योरम का कुछ बताने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट वगैरह को ज्यादा नहीं समझना, हमने इसमें बता रखा है कि सिर्फ इसका इतना लंबा सा लैंग्वेज रहेगा तो कोई बात नहीं, कि इसका लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आता है तो इसको छोड़ो, ठीक है। इसको सिंपल से हमको क्या करना है कि इस चीज को हमको देखना है और इसमें सिर्फ इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ हमको 2 बात को ध्यान देना है, ठीक है। कौन कौन सी 2 बात को, कि यहाँ पे किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है और किस चीज का दिया हुआ है, बस उसी चीज को। तो फिलहाल हम इसको शॉर्ट में ना बता करके, फिलहाल हम इसको क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा पढ़ करके बताने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको बताने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। और ये क्या बोला है कि अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल, ठीक है। मतलब कि एक बैग है हमारे पास और उसमें जो है तो 4 रेड बॉल रखा हुआ है और 4 ब्लैक बॉल रखा हुआ है। अनदर बैग, और एक और बैग है, दूसरा बैग है, और उस दूसरा बैग में भी जो है सो क्या है, 2 ठो रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। बात समझ में आ गया। अब उसमें से क्या करेगा बच्चा, कोई भी, कि एक बैग को सेलेक्ट करेगा और उससे एक बॉल को निकालेगा और बोलेगा कि कितना चांस है कि क्या 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 समथिंग समथिंग। समझ में आ गया। चलो तो उसके बाद आगे बोला है कि वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड रैंडम, कि रैंडमली जो है बिना देखे उसको एक बैग को सेलेक्ट करेगा और एंड या बॉल इज ड्रॉन, और एक बॉल को ड्रॉ करेगा, निकालेगा फ्रॉम द बैग, उस बैग से, विच इज फाउंड टू बी रेड, और जो निकालने के बाद उसको तो देख सकता है ना, तो निकालेगा तो वो देखता है कि जो मेरा बॉल निकला वो कैसा कलर का निकला, रेड कलर का निकला, ठीक है। और ये रेड कलर का निकला तो आगे बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, कि उस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बॉल निकाला गया वो किससे निकला है, फर्स्ट बैग से निकला है। बस इसी 2 बात का ध्यान देना है। इस 2 बात को ध्यान दे दिया ना, उसका प्रोबेबिलिटी का ये 5 नंबर एकदम हाथ में रख लो, ठीक है। देखो तो सबसे पहली बात हमने क्या बोला कि 2 चीज, कि किसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला, कि वो बैग को जो होना चाहिए सो पहला वाला बैग। तो यहाँ 2 बैग है, एक पहला बैग और एक दूसरा बैग। आराम से जो है सो पहले 2 बैग तुम बना लो, ठीक है। चलो भाई, ये पहला बैग हो गया और ये दूसरा बैग हो गया। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको हमने बनाने के लिए एक रूल बताएं कि इसमें लिखना भी है लैंग्वेज, ठीक है। तो वो लैंग्वेज हम बाद में एक्चुअली लिखने के लिए बताएं। देखो ये बैग 1 है और ये बैग 2 है, 2 बैग है हमारे पास। अब ये दोनों में जो है तो कैसा कैसा बॉल है, पहला बॉल बैग में बोला है कि 4 रेड बॉल, 4 ठो रेड बॉल और 4 ठो कैसा है, रेड बॉल और 4 ठो ब्लैक बॉल है। ये बात समझ में आ गया। और दूसरा में बोला है कि इसमें 2 ठो रेड बॉल और 6 ठो ब्लैक बॉल, मतलब टोटल दोनों में 8 बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से पहले क्या करेगा, ये 2 बॉल तो इसी से निकालता है। अब बोलो पहले क्या करेगा, उसने बैग को सेलेक्ट करेगा, और ये जो है बैग को सेलेक्ट करेगा तो ये दोनों में से इस बैग को सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2 और इसको होने का 1/2। ये बात समझ में आ गया। और किसका प्रोबेबिलिटी, ये जो निकाला गया है
जो बॉल निकला है वो कैसा कलर का निकला है, रेड बॉल। बस यही दो चीज तो ध्यान देना है, ठीक है, रेड बॉल। तो अगर मान लो कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर पहला बैग सेलेक्ट हो गया रेड, फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, तो इससे रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, कौन सा बॉल, रेड वाला आने का, रेड आने का चांस कितना होगा, तो बोलेगा यहाँ पर टोटल है 8 बॉल है और रेड बॉल कितना है 4, तो इससे रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/8। अगर बैग 2 सेलेक्ट हुआ तो इससे रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, हमको रेड का ही देखना है क्योंकि रेड बॉल ना निकला हुआ है, इसीलिए सिर्फ रेड का ही देखना है। तो इससे रेड बॉल आने का, क्योंकि पाया गया जो बॉल निकला वो रेड निकला, तो इससे टोटल बॉल कितना है 8, ये हो जाएगा 2/8। बस इतना से कर देना है। अब ये जो है सो मान लेना है कि इसको नाम दे देना है, जो बैग 1 है इसको नाम दे देना है E1 और इसको नाम दे देना है बैग 2 को E2। मतलब इस इवेंट को E1 और इस इवेंट को नाम दे देना है E2। बात समझ में आ गया। चलो तो अब हम देखते हैं कि हमको बोला क्या गया है कि पहला बैग मतलब E1 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हो जाएगा एक प्रकार से फेवरेबल। तो देखो इसको सॉल्व जो है ना सो इतना ही में कर देना है, बस यहीं पे सॉल्व कर देंगे हम। और इसका स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिखने के लिए स्पेस बचा ले रहे हैं, और लिखने के लिए हम बता रखे हैं कि तुमको कैसे लिखना है, ऐसा नहीं कि ऐसा स्पेस बचाना है, ठीक है। एग्जाम में एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है बिना एक भी ओवर राइटिंग किए हुए, तभी जो है एग्जामिनर भी सोचेगा कि नंबर हम कहाँ से काटें, उसको मौका ही नहीं देना है एक भी मार्क्स काटने का, 0.5 मार्क्स भी नहीं काट सके, एक भी ओवर राइटिंग नहीं, ऐसा नहीं लिख देना, एडजस्ट नहीं करना, कॉपी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए इसको हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। चलो तो इसका आंसर पहले हम निकाल लेंगे एक डायग्राम से, और इस डायग्राम की मदद से क्या करेंगे, हमको बोला गया है कि किसका प्रोबेबिलिटी होने का, देखो तो आगे जो है तो किसका प्रोबेबिलिटी के बारे में बोला है कि E1 होने का, इस वाले को E1 को होने का। अब E1 को होने का चांस हमको क्या होगा, ये हो जाएगा फेवरेबल। तो कहने का मतलब इस चीज को पहले लिख देना ऊपर में, कितना 1/2 इंटू 4/8, और डिवाइड में जो है ना सो टोटल पॉसिबल आउटकम, ये जरूरी नहीं है भाई, ठीक है, कि यही बैग जो है सो सेलेक्ट कर लिया गया होगा, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम लिखा जाता है, तो टोटल कितना मतलब हो सकता है कि यहाँ पर ये पूरा लिख देना सीधा सीधा 1/2 4/8, और जहां आता है वहां पे होता है प्लस। बात समझ में आ गया। और अगर बैग 2 सेलेक्ट हुआ तो बैग 2 सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और इनटू में ये हो जाएगा कितना 2/8, मतलब इससे रेड बॉल आने का। बात समझ में आ गया। अब ये जो है तो छोटा सा कैलकुलेशन को तुमको करना है बहुत अच्छे से सुंदर सा। देखो कितना हो जाएगा, जैसे ये 4/16। बात समझ में आ गया। और यहाँ भी कितना 4/16, मत काटो कोई बात नहीं, काट लेंगे कि साथ में 2/16 हो गया। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो है ये हो जाएगा मेरा 4/16 और फिर पूरे का ये डिवाइड में कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 16 और ये 4 + 2, 4 + 2, ये 16 से 16 कट जाएगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा एक प्रकार से कितना आ जाएगा 4/6। और इस 4/6 को भी जब काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 से कटेगा, मतलब कि 2/3। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2/3 लिखते हैं, 2/3 आंसर कितना आ जाएगा 2/3। तो देखो अब इसको लिखिएगा कैसे, बोलेगा ये तो सॉल्यूशन कर लिया, बोलेगा क्या इसको कैसे करना था, कैसे बनाना था। कोई बात नहीं, इसको साइड में बनाना और इससे पहले जो लिखेगा ठीक है उसको लिखना है यहाँ से। ये फिगर बनाने के बाद कैसे लिखना है यहाँ पे दिख जाएगा, देखो ये लेट, ठीक है, जो लेट में लिखेंगे क्या क्या कि ये 2 बैग था E1 और E2 कि बैग जो है सो यही चीज को नाम दे देना है। एक E1 लिखना है
और एक E2 लिखना, और इसके बारे में छोटा सा 1-2 लाइन लिख देना है, ठीक है। कि सेलेक्टेड बैग E1 ऐसा इवेंट है कि सेलेक्टेड जो बैग है मेरा, ठीक है, वो कौन हो गया, सेलेक्टेड यहाँ पर बैग 1, ठीक है, और इसका सेलेक्ट बैग 2, मतलब कि E1 का मतलब कि सेलेक्टेड जो बैग जो सेलेक्ट हो गया वो कौन सा 1, और E2 का मतलब, ठीक है, ऐसा इवेंट कि बैग 2 सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। E2 एक ऐसा इवेंट है बैग 1 होने का, सेलेक्ट होने का, और E1 और E2 जो सो बैग 2 को सेलेक्ट होने का। और एक और चीज निकालना है यहाँ पर, ये लिखना है, ठीक है, ये के बारे में। और इस ये के बारे में क्या लिखना है, ये जो निकाला गया ना बॉल, जो ड्रॉन किया गया, निकाला गया, वो क्या, इसको पहले भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इक्वल दे सकता है, चलेगा, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये का मतलब क्या, जो बॉल निकला है वो कैसा निकला है, रेड, ठीक है। जो ड्रॉन बॉल है वो कैसा है, ड्रॉन बॉल आर कैसा, रेड, ठीक है, ये लिख देना। उसके बाद इतना लिखने के बाद एक सुंदर सा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहां से शुरू करना है। सुंदर सा फॉर्मूला क्या लिखेगा कि किसका प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला गया है, यहां पर जो है सो E1 होने का प्रोबेबिलिटी, किसका, E1 का, ठीक है। और ये फॉर्मूला हो जाएगा E1 होने का, कब, जब बॉल जो निकला है वो कैसा कलर का निकला है, जब रेड कलर का निकला है, तो E1 बाई ये, कहने का मतलब क्या कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, E1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कब, जब ये हो चुका, ये हो चुका मतलब क्या हो चुका, रेड बॉल निकल चुका है। तो इसका मतलब क्या, E1 वाला बोला है, इसलिए सिर्फ ऊपर में जो सो E1 वाले को ही लिखेंगे, मतलब कि E1 होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब बैग 1 सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और तब जब E1 सेलेक्ट हुआ और रेड बॉल निकला, इसके बदले क्या लिखेंगे यहां पर, ठीक है, रेड बॉल आने का मतलब इस बॉल को सेलेक्ट हुआ, इस बैग को सेलेक्ट होना और रेड बॉल आना, मतलब रेड बॉल होने का, रेड बॉल होने का, इसको क्या लिखेंगे, A बाई E1, ठीक है। और बाय में ये पूरा लिख देना है E1 और फिर कितना, A बाई E1, ये हो सकता है, और प्लस में P E2 और इनटू में P A बाई, बस इतना सा। और ये सभी का एक प्रकार से ये सब क्या है, ये वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है सो किसका वैल्यू है, रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी, कब, जब बैग 1 सेलेक्ट हो गया, तब। समझ में आ गया ये बात, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको 5 नंबर जो है सो ये बिल्कुल दे जाएगा। तो हम इसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा देते हैं, और इसको जो सो प्रैक्टिस करना है एग्जाम के लिए जो है सो, ठीक है। हम जैसे बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाने की कोशिश करना। अब ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लिखने का हम फॉर्मेट बता रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको जो है सो पहला नंबर में देना है, और इसके लिए जो है सो इतना सा 4 से 5 लाइन, ठीक है, खाली जगह छोड़ लेना, उसके बाद इसको कैलकुलेशन करना, और ये फॉर्मूला के लिए, और ये फॉर्मूला के नीचे में जो है सो ये होगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो हम अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन में जो है सो कुछ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे नहीं एक्चुअली। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बुक है मेरे पास, तो हम बुक में यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, तब तक हम एक और क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन, चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझना, ठीक है, और बनाने की कोशिश करो। चलो तो पहले क्या बोला है कि यह लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग या सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। इस बात का मतलब समझ में आया क्या? इसका मतलब ये बोला है कि एक लेबोरेटरी जो है, लेबोरेटरी वो चीज होता है बच्चों जहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है, किसी को बीमारी हो जाता है, किसी का बुखार लगता है,
तो डॉक्टर तो चेक करता है, लेकिन उसको जो है उसका ब्लड सैंपल लेता है और लेबोरेटरी में भेज देता है कि क्या उसको दिखाई देगा, इसको सर्दी खांसी है, इसको क्या हो रहा है, तो उसको जो है सो कौन सा बीमारी है, ठीक है। तो उसके बारे में उसके लिए उसको ब्लड सैंपल को लेकर के लेबोरेटरी भेज दिया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे हमको मैथ सॉल्व करना है, बायोलॉजी नहीं। चलो, तो लेबोरेटरी जो है सो ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी हो जाता है हर चीज से गलतियां, ठीक है। मशीन हो चाहे आदमी हो, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो वही बात बोला है कि अगर किसी पर्सन को डिजीज है तो 99% चांस है ना कि 99% इफेक्टिव है। अगर उसको बीमारी है तो लेबोरेटरी जो है सो क्या करेगा उसको, मतलब कि इनफैक्ट मतलब डिजीज बीमारी बताएगा। समझ में आया? अगर बीमारी है तो 99% है कि उसको बीमारी बताएगा। मतलब कहने का कि अगर 100 लोग चेक कराने गया है और 100 को जैसे बीमारी है तो ये जो है तो 99 लोग को बता देगा कि बीमारी है, लेकिन एक आदमी को बोलेगा बीमारी रहते हुए भी गलती से मिस्टेक, ठीक है। और फिर मिस्टेक से गलती हो जाती है। क्या हो जाती है कि इस बंदे को बीमारी था और बोल देता है कि नहीं है, ठीक है, इसको बीमारी नहीं बता देता है। बात समझ में आ गया? चलो, तो थोड़ा सा दुख तकलीफ होगा इसको, कोई बात नहीं, फिर दूसरा जगह चेक करवाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दवा दे देगा उसको। अब उसके बाद आगे बोला है कि however test also yields false positive result in 0.5%। लेकिन ये जो है सो क्या करेगा, ठीक है, कि 0.5% जो है ना ये जो है सो फॉल्स बता देगा, फॉल्स पॉजिटिव बता देगा। फॉल्स पॉजिटिव कहने का मतलब समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि अगर किसी को बीमारी नहीं है, ठीक है, हेल्दी पर्सन है और उसमें से मतलब 0.5%, बहुत कम परसेंट चांस है कि जिसको बीमारी नहीं है उसको भी बीमारी पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब उसको बीमारी बता देगा, डिजीज बता देगा, ठीक है। ये काम कर देता है वो, थोड़ा सा ये गलती करता है, ठीक है, उतना एरर मतलब उस लेबोरेटरी में है, ठीक है। अब चलो आगे बोला है, मतलब हेल्दी पर्सन को टेस्टेड इफ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली है डिजीज, मतलब कि 0.1% लोगों को क्या है, डिजीज है, बीमारी है। कितने में? एक पॉपुलेशन है, कोई भी पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब कि एक गांव है, इस प्रकार से वहां पे कुछ पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में, ठीक है, इसमें से कितने लोगों को डिजीज है, इसमें से जो है तो 0.1% लोग को डिजीज है। इसका मतलब कि कितने लोग को, इसका मतलब 0.1% लोग को डिजीज है, मतलब कि कितना, ये 100%, ये क्या आ जाएगा 99.9%, ठीक है। इतने परसेंट को बीमारी नहीं है, कहने का मतलब 1000 में से एक आदमी को बीमारी है, ठीक है। ये बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। चलो, तो इसको हम समझते हैं पहले। अब यहाँ पे जो है सो आगे क्या बोला, डिजीज। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये प्रेजेंट है द डिजीज गिवन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव। कहने का मतलब कि ये आगे बोला है कि इसका कितना चांस होगा, कहने कि अगर जाता है कोई आदमी चेक कराने के लिए और चेक कराने के बाद गिवन दैट, ठीक है, उसको ये गिवन दैट हिज टेस्ट कि ये रिजल्ट जो है उसको पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, मतलब उसको बीमारी आ जाता है, डिजीज आ जाता है। तो कितना चांस है कि उस आदमी को एक्चुअली में डिजीज है। ऐसे अगर हम जनरली कहेंगे ना तो बहुत कम रेयर है, ठीक है, उसको बचने का, मतलब कि उसको बीमारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम लगभग वो मशीन जो है उसका, ठीक है, लेबोरेटरी का जो भी है सो वो क्या करता है 99% सही बताता है, 1% चांस है कि वो बच सकता है, कि डिजीज नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो देखो, तो सबसे पहली बात यहाँ प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोला गया हमको, कि क्या होगा कि उसको एक्चुअली में डिजीज है, ठीक है। तो ये जो है
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमको जो है सो ये इस प्रकार का मान लो कि 2 ठो बॉक्स बना लो। ये क्या चीज कि डिजीज है, यहाँ पर डिजीज जो है तो क्या है ये एस, और एक ठो डिजीज जो है तो नहीं है, समझा। डिजीज होना और डिजीज नहीं होना, ये है पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में और इस पॉपुलेशन में क्या बोला गया है, ठीक है, डिजीज होने को प्रोबेबिलिटी को इसको नाम दे देते हैं हम E1, और डिजीज नहीं होना इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसको E1 और इसको लिख देते हैं E2। ठीक है, एक ये जो है सो मेरा 2 ठो इवेंट हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 2 ठो इवेंट हो गया। अब इस केस में हमको क्या बोला गया है कि E1 और E2, यहाँ पर हमको लिख रखा है कि कितना चांस है, ये पॉपुलेशन है तो कितने लोग को डिजीज है 0.1%। तो डिजीज है, डिजीज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 0.1%। अगर इस परसेंट को हटाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा 0.1%, इसको प्रोबेबिलिटी में लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और परसेंट हटा तो 100 और ये डेसिमल हटा तो एक और 0, मतलब 1/1000। तो डिजीज होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/1000। बहुत कम लोग को डिजीज है एक्चुअली। देखो अब डिजीज को नहीं होने का मतलब E2 होने का, डिजीज नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, देखो ये क्या है 99.9% यही होगा। और इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 99 बाई कितना 1000, ये परसेंट हटा 999/1000। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि एक्चुअली में उसको डिजीज हो चुके, रिजल्ट जो है तो क्या दे देता है वो पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट होने का, क्या होने का पॉजिटिव, उसने जो है तो ये क्या कर दिया है डिक्लेयर जो कर दिया है, सो ठीक है उसने डिक्लेयर पॉजिटिव कर दिया है। अब देखना है कि यस बीमारी है और बीमारी ही बताए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 99%, मतलब कि 99 और बाय में, ठीक है 99% जो है उसको इफेक्टिव ही बताएगा, मतलब 99/100। और बीमारी नहीं है फिर भी बीमारी बता देता है। ठीक है, इसका कितना दे रखा है, देखो इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं परसेंट में 99%, और इसका दे रखा है 0.5%, ये कितना हो जाएगा 5/1000। कहने का मतलब कि बीमारी नहीं है फिर भी पॉजिटिव बता देता है। तो वो चाहता है कि बीमारी ना हो, हर आदमी चाहता है कि हम बीमार ना हो, थोड़ा सा बुखार लगा है तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, अब आगे पर यहाँ पर देखो इसको हमको सॉल्व कर देना है। कहने का मतलब इसमें क्या बोला गया है कि किसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला गया है, देखो यहाँ पर हमको बोला गया है कि फाइंड को पढ़ना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज, कि उसको डिजीज होने का मतलब कि बीमारी होने का मतलब ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी मतलब ही निकालने बोला है। सिंपल सी, नो फॉर्मूला, नो कुछ झंझट लफड़ा, डायरेक्ट आंसर निकालो पहले। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए आंसर हम छोड़ दिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। चलो, और यहाँ पर लेट करने के लिए जो सो थोड़ा और स्पेस तुम छोड़ लेना है। ठीक है, आगे देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमको क्या बोला है निकालने के लिए E1 होने का, E1 होने का तो यहाँ पर लिख दो सिंपल सी, इसका निकालने बोला तो सिर्फ इसको ऊपर ही लिखेंगे 1/1000 इंटू 99/100, खत्म। और बाय में भी यही लिखना है, बाय में टोटल 1/1000 99/100, और इसमें दोनों लिखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 999/1000 और इनटू में, ठीक है 5/1000। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल वे में। इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कर लेते हैं,
सिंपल कैलकुलेशन बनाने के लिए इसको कि यहाँ पर देखो, यहाँ भी एक जीरो लगा देते हैं। क्यों लगा दिए? बात समझ में आ गया? इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा मेरा 990 और बाई में एक दे करके कितना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे 6 ठो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और नीचे भी हो जाएगा, यहाँ भी कर लेना इस चीज को, यहाँ भी, ठीक, ये दोनों जगह, ताकि ये 0 0 जो है सो सेम आ जाए। इसको हम खुद से बनाए, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और कुछ नहीं है बस। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 990 और बाई में एक दे करके 3 4 5 6, कोई जीरो कम हो जाए तो उसको लिख लेना है, दुख नहीं मानना। 999 इंटू 5 और बाय में यहाँ भी एक दे करके कितना, 4 और 2 6, कितना 0, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ अब स्पेस तो नहीं बच रहा है, तो इसको हम ले चलते हैं, इसी में कहीं सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या हो जाएगा, 990 बाई में कितना, एक दे करके 3 4 5 6 और बाई, ये हो जाएगा 990 प्लस 999 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 9 5 45 और 4 49, ठीक है। और ये बाय में हो जाएगा कितना, 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। ये कट जाने के बाद ये मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 990, थोड़ा सा इसको ध्यान से करेगा, कितना आ जाएगा 990 और बाय में कितना, इसको जोड़ देंगे, 5 और 0 जोड़ेंगे 5, 9 9 की 18 और 9 9 18 और 1 19, 4 और 1 5, ये आ गया। अब इसको काट देना है, ये कितना से कटेगा, ये दोनों कट जाएगा कितना से, 5 से पहले काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतना लफड़ा नहीं करना। 5 से अगर कटेगा कितना हो जाएगा, 5 1 5, फिर 49 बचेगा, ठीक है, और 5 9 45, 4 बचेगा और 5 8 40, 5 से इसको भी काट देते हैं, 5 1 5 और फिर 5 1 5 हो जाएगा ये, और 4 बचेगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 5 4, 5 9 45 हो गया, और 3 बचा और 5 7, ठीक। अब उसके बाद अब फिर से ये लग रहा है कट जाएगा, अब कितना से कटेगा, ये 9 से लग रहा है कट जाएगा दोनों, 9 दूना की 18 और फिर बचेगा 9 दूना 18, इसको भी 9 से काट दो, 9 1 9, ठीक, और कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 9 3 27, फिर 2 बचेगा, 9 3 27, और फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 22 बाई कितना, 133। मतलब कि इतना प्रोबेबिलिटी होगा इसका, ये कैलकुलेशन जो है सो अपना ध्यान से करना है, इतना चांसेस है कि उसको क्या होगा कि लेबोरेटरी ने पॉजिटिव बता दिया तो वो जो है सो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है और लेट वाला लिखना है, ठीक। तो ये फॉर्मूला जो है सो सिंपल से कि किसका प्रोबेबिलिटी निकालना था, यहाँ जो है सो किसका निकालना था, इवन होने का, यहाँ लिख देना है क्या चीज, इवन होने का। तब जब ये हो चुका इवन बाई ये इक्वल टू, फॉर्मूला में ही लिख देना है, कुछ नहीं देखना इधर उधर, पी इवन और पी यहाँ पर लिखना है ए बाई इवन, कोई दिक्कत नहीं, उतना समझ में नहीं आ, ठीक है, इसको कि देख देख करके लिखना, उसको हम समझा रहे थे इसीलिए। और फिर यहाँ पर पी इवन इंटू पी ए बाई पी ए बाई कितना इवन, फिर प्लस पी ए टू और इंटू में पी ए बाई, हो गया बस। और यहाँ पर जो है सो लेट वेट जो है सो खुद से लिख लेना है, लेट कि इवन के बारे में, ठीक है,
E1 के बारे में लिख देना है, E2 के बारे में लिख देना है और ए के बारे में, ये तीन चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए के बारे में जैसे क्या लिख देंगे कि रिजल्ट जो है तो क्या चीज दे दिया, रिजल्ट जो दे दिया तो ठीक है वो पॉजिटिव दे दिया उसके बारे में। ठीक, और रिजल्ट पॉजिटिव दे दिया वो लिख देना। और E1 जो है सो क्या है कि जो पर्सन है सिलेक्टेड पर्सन विल बी डिजीज। ठीक है, कि सिलेक्टेड पर्सन को डिजीज होने का और इसमें सिलेक्टेड पर्सन को डिजीज नहीं होने का। बस इतना सा काम करना है, आपका 5 नंबर जो है सो प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलो इसमें शायद एक और क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, अब इस इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम स्पेस बना लेते हैं और लिख के बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर क्या बोला है, या कार्ड फ्रॉम या पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एक कार्ड जो है फ्रॉम या पैक, एक कार्ड जो होता है 52 कार्ड से लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट हो जाता है मतलब भुला जाता है। ठीक है, 52 ताश का 52 पत्ता है, उसमें से एक कार्ड जो है सो भुला जाता है। ठीक है, अब 52 में से भुला जाएगा तो 51 बचेगा ना। ठीक है, अब फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, अब जो 51 पत्ता बचा है उससे 2 कार्ड निकाला जाता है। इसमें 2 कार्ड निकाला गया है, फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, और ये पाया गया कि दोनों कार्ड जो है वो क्या है, डायमंड का आया। जो निकालने के बाद देखा ना उसका तो डायमंड का आया। डायमंड का कितना कार्ड होता है, ठीक है, डायमंड कार्ड कितना, नंबर ऑफ डायमंड कितना होता है टोटल कार्ड में, टोटल कार्ड होता है 52, उसमें से डायमंड कितना होता है, तो डायमंड 26 होता है। चलो तो डायमंड जो है 26 होता है, और ये क्लब कितना होता है, क्लब कितना होता है सो बताना है। तो इस बात को जो है क्लब का कितना कार्ड होगा उसमें, इसको जो सो कमेंट में करके बताना है। चलो क्लब कितना होता है उसको। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को हमको सिर्फ क्या बोले, इतना लंबा, कोई मान लो कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको सिंपल वे में पढ़ेंगे हम कि क्या, किसमें देखना है कि फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। यहाँ पर फाइंड करना है, सो क्या करना है कि बस इतना पढ़ना है कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, इतना, और यही ना फाइंड करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक चीज पढ़ना है। और ये मिला कि दोनों कार्ड जो मिला सो किसका है कि बोथ आर डायमंड। ठीक है, ये देखने के बाद ये मिल गया, तो कहने का मतलब बस इतना सा। और इसी से जो लॉस्ट है, जो जिसका निकालने बोलता है, उसी को हम लोग गिवन E2 मानते हैं। मतलब लॉस्ट कार्ड जो है, तो कार्ड जो भुलाया है, खो गया है, वो डायमंड का होगा या तो डायमंड का नहीं होगा। ठीक है, तो डायमंड का होने का, तो यहाँ पर 2 बॉक्स बनाएंगे E1 और E2। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने जो है सभी बोला था कि इसको थोड़ा हम लिख के बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर बना लेंगे। ये E1 हो गया, E1 का मतलब E1 में लिखेंगे कि लॉस्ट कार्ड जो है सो क्या है, इज डायमंड। ठीक है, और ये E1 में, और एक E2 लेंगे, इसमें जो भुलाया है कार्ड वो जरूरी नहीं है, लॉस्ट कार्ड इज नोट डायमंड। ठीक है, डायमंड का ये नहीं है। ठीक, ये E1 मानना है। और किसका, यहां पर जो ये निकालने जिसका बोला उसको लिख लिया, और बोथ कार्ड आर डायमंड, दोनों को कार्ड को डायमंड आने का। अब इसको थोड़ा सा पहले लिख देते हैं। ठीक है, कि कार्ड जो है एक तो भुलाया है, तो उसको डायमंड का होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, डायमंड का भुलाने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो बच्चों डायमंड का कार्ड कितना होता है, टोटल 26। अब उसमें से एक कार्ड भुला गया है, तो डायमंड का होने का, तो देखो टोटल 52 है, तो डायमंड का होने का प्रोबेबिलिटी होगा, टोटल हो गया मेरा 52, और डायमंड का कितना, सॉरी 26 बताइए, टोटल डायमंड का जो है सो 13 होता है चारों कलर का। तो 26 होता है मतलब रेड कलर और ब्लैक कलर। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, डायमंड जो है सो 13 होता है। ठीक है, तो डायमंड का भुलाने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 13/52। और डायमंड को नहीं भुलाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा,
डायमंड को नहीं भुलाने का प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब क्या कि टोटल कार्ड कितना 52, जो भुलाया है वो डायमंड का नहीं भुलाया है। मतलब कि क्या तो वो भुलाया है सो क्या वो ब्लैक का क्लब का भुलाया होगा, स्पेड का भुलाया होगा या हार्ट का भुलाया होगा। तो ये सब कई को होता है टोटल 39, इसको लिखेंगे 39/52। ये बात समझ में आ गया। देखो अब यहाँ जो कार्ड निकला है 2 को कार्ड निकाला है, एक तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड निकाला गया है, तो 2 कार्ड निकाला गया है तो ये दोनों को जो है सो क्या होने का कि दोनों जो निकला है वो डायमंड का होने का, दोनों का डायमंड, पहली बात, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या कि एक कार्ड तो भुला चुका है, अब जो पहला कार्ड आया वो डायमंड का होने का। तो हमारे पास टोटल कितना कार्ड है 52 था, एक चला गया भुला गया, ठीक है। और जो भुलाया है वो कैसा भुलाया है डायमंड का। जब डायमंड का भुला गया है तो डायमंड का कई ठो बचेगा 12/51। डायमंड यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, कि जो निकाला गया वो कैसा, ये डायमंड, ठीक है, ये डायमंड का होने का 12/51 और 12/51 और एक और कार्ड, ठीक है, दोनों कार्ड जो है सो डायमंड का होने का। तब जब एक कार्ड जो है सो डायमंड का ही बुलाया है तब, ठीक है। तो 12/51 और फिर से दूसरा भी डायमंड होने का 11/51। ये बात समझ में आ गया। अब देखो अगला जो है इस बार डायमंड का नहीं बुलाया है, डायमंड का नहीं बुलाया है मतलब डायमंड का 13 पत्ता सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन एक पत्ता भुलाया है। तो डायमंड का होने का प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर जो है सो एक पत्ता भुला गया है तो टोटल बचा है मेरा 51। अब तो एक डायमंड निकल गया है, तो एक डायमंड निकल गया है तो दूसरा वाला भी डायमंड होने का 12/50। एक चीज यहाँ पर ध्यान दिया है, ठीक है, यहाँ 11/51 नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा 11/50। क्यों? क्योंकि एक भुला गया है डायमंड का, इसका मतलब कि हमारे पास 52 नहीं, अभी मेरे पास टोटल 51 पत्ता है और इस 51 में से एक डायमंड का चला गया है तो डायमंड का 12 है, तो डायमंड का होने का प्रोबेबिलिटी 12/51। अब एक पत्ता डायमंड का निकल गया और एक भुला गया था, तो अब डायमंड का 11 बचेगा और 11 बचेगा और टोटल कार्ड क्या को बचेगा 50, ठीक है। तो 11/50 हो जाएगा, ये समझ गया। चलो अब आगे क्या करना है, ये 12/50 अब सॉल्व कर देना है कि लॉस्ट कार्ड जो है हमको किसका होने का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, ये इवन का या E2 का। देख लेते हैं फिर से एक बार कि फाइंड द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, कि भुलाया हुआ कार्ड को डायमंड का होने का मतलब इवन को ही होने का प्रोबेबिलिटी, इसी को निकालने बोला गया है। अब इसी को निकालने बोला गया है तो हमने भी बोला था कि इसके लिए थोड़ा सा हम स्पेस कैसे बचा करके वो बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है सो लेट वेट लिखने के लिए मान लो इतना स्पेस छोड़ दिया, यहाँ से मैं लिखने स्टार्ट करूंगा और यहाँ से लिखने सॉल्व करूंगा और ये जो है तो क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है इसको अब लिखते हैं। देखो आंसर इसको होने का तो कितना आएगा 13/52, कितना हो जाएगा 13/52 इंटू कितना, इधर कितना था 12/51 और 11/50, 12/51 इंटू 11/50 और डिवाइडेड बाई टोटल, मतलब ये तो रहेगा ही 13/52 इंटू में 12/51 इंटू में 11/50 और प्लस, इसलिए देखो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। ये होगा तो फिर ये भी तो हो सकता है, इसलिए 39/52 हो गया। देखो हाँ ये कितना हो जाएगा 39/52 और इंटू में, इस बार इंटू में कितना हो जाएगा देख लो 13/51 और 12/50, 13/51 इंटू 12/50
50। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करने के लिए 50 इंटू 51 इंटू 52, 50 51 52, इसको जो है सो कुछ नहीं एलसीएम वगैरह फिलहाल नहीं लेना है, ठीक है, ताकि ये कट जाए। क्या हो जाएगा? ऊपर में वही रहने दो, कितना 13 इंटू 12 इंटू 11, और बाय में कितना 52 इंटू 51 इंटू 50। सभी काटना नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही बार कट जाएगा सर। यहाँ पर भी कितना एलसीएम ही आ जाएगा, 52 इंटू 51 इंटू 50। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 इंटू कितना 12 इंटू 11 और प्लस 39 इंटू 13 इंटू 12 हो गया। अब ये जो है सो शायद कट जाएगा टोटली, ये जो है सो इससे कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर मेरा ये बचेगा कितना 13 इंटू 12 इंटू 11 और डिवाइडेड बाई 13 इंटू, सॉरी इसको तो थोड़ा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, कुछ और कॉमन लेते हैं, क्योंकि इतना मल्टीप्लाई से हम बच जाएंगे। क्या कॉमन आ जाएगा इससे और इससे? 13 इंटू 12, ठीक है। चलो 13 इंटू 12 कॉमन ले लेते हैं, ताकि ऊपर से कट जाएगा यहाँ पर 13 इंटू 12, तो बचेगा कितना 11 और प्लस का 39। कोई दिक्कत नहीं, जैसे किसी को जिसको कैलकुलेशन करना, ये 13 से 13 कट जाएगा और ये 12 से 12 कट जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 बाई 39 और 11 कितना हो जाएगा 51। इसको जो है सो आंसर जो है इसको चेक कर लेना कि कितना इसका दिया हुआ है। एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, तो हम थोड़ा यहाँ पर जो है सो एक्सरसाइज 13.3 का 12 नंबर 13.3 का एक्सरसाइज का 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर कितना दिया है थोड़ा बुक में चेक कर लो। ग्यारह बाई कितना आ रहा है, चलो कहाँ गया आंसर, कितना आया, सॉरी यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा सुधार लेना है, 11 बाई 50, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, 39 और 11 50 हो जाएगा। तो ये जो है सो मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलो हम यहाँ पर जो है सो कुछ और क्वेश्चन तो लिखे नहीं है, तो अगला वीडियो में जो है सो कुछ क्वेश्चन जो बचेगा उसको जो है सो हम आगे भी बता देंगे। चलो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सो इसी प्रकार से बनाते रहो, ठीक है। और बाकी के लिए जो है सो आगे अगला वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन बता देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।